हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट इनसाइड में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लेना सो दैट यू नेवर मिस एनी इन्वेस्टिंग इनसाइड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया फीड एंड एल्गोरिदम आपके लाइफ में क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली आपके बिहेवियरल फाइनेंस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसे हम इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और साथ ही में हम प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा को भी चेकआउट करने की कोशिश करेंगे और उस डाटा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट हिस्टोरिकली एक साल में डबल हो जाता है तो उस इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट आने वाले कुछ एक साल कैसे उस इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के आने वाले कुछ एक साल कैसे बीतते हैं, इसे भी हम चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, एक फॉर्मेलिटी। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कॉल, टिप या रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही। ये चैनल आपको होने वाले किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेता। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज कर लेना और साथ ही में इस वीडियो में जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे भी एनालाइज कर लेना और उसके बाद ही कोई वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले लेना। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आप में से जो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, इनके फीड पर कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना को देखा ही होगा। जो धुरंधर फिल्म में उनकी एक्टिंग है, उसकी हर कोई सराहना कर रहा है। खासकर वो अरेबिक सॉन्ग और उस पर अक्षय खन्ना का डांस स्टेप सोशल मीडिया के फीड पर धूम मचा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अक्षय खन्ना ने इसी फिल्म में कमाल की एक्टिंग की है। थ्रू आउट द करियर उनकी कुछ पुरानी फिल्में भी आप उठाकर देखोगे तो कई फिल्मों में अक्षय खन्ना जी ने कमाल का अभिनय किया है। फिर चाहे वो 1997 में आई बॉर्डर हो, 2002 में आई एतर हमराज हो, 2008 में आई रेस फिल्म हो, रिसेंट फिल्म छावा में भी कमाल की एक्टिंग की थी। लेकिन लोगों ने अब रिकॉग्नाइज किया, अब एंटायर सोशल मीडिया फीड इज ऑल अबाउट अक्षय खन्ना। सिमिलरली दोस्तों, यही सेम हाल काफी सारे इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट का भी होता है। फिर चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, इक्विटी हो, क्रिप्टो हो, रियल इस्टेट या कमोडिटी ही क्यों ना हो, हर एक इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट कुछ एक समय के लिए सुर्खियों में या सोशल मीडिया फीड में बने रहता है। यूजुअली अगर देखा जाए तो कोई भी इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट लाइमलाइट में तभी आता है जब उस इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट ने एक साल में 100% यानी दोगुना रिटर्न्स दिए हो। जैसे ही एक साल में कोई इंस्ट्रूमेंट दोगुना होता है तो सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उस इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट को कवर करने लग जाते हैं और काफी सारे लोग उस इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हैं। चारों तरफ उस इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट को लेकर पॉजिटिविटी का माहौल होता है। निगेटिविटी या डाउनसाइड प्रोटेक्शन कंसेप्ट के बारे में लोग सोच भी नहीं पाते। फिर कई सालों तक उस इंस्ट्रूमेंट में लोगों का पैसा अटकता है। फिर उस इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई बात भी नहीं करता। ऐसे सोशल मीडिया के एक्सटर्नल नॉइसेस की वजह से काफी सारे लोगों के बिहेवियरल फाइनेंस पर सीधा साफ असर पड़ता है। लोग रैशनली नहीं सोच पाते और यूफोरिया का शिकार होते हैं। अब हम हिस्टोरिकल डाटा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कोई इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट अगर एक साल में डबल होता है तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि आने वाले एक और साल में वो डबल हो जाए, और कोई इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट एक साल में डबल होने से पहले उस इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट में कैसे परफॉर्म किया था, इसे भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आफ्टर मैथ ऑफ यूफोरिया को भी समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ जो इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट का अक्षय खन्ना बना हुआ है, यानी हर कोई उस इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट को कवर करना चाह रहा है, दैट इज अ सिल्वर। सो जैसा कि आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न में देख पा रहे हो कि सिल्वर का चार्ट हिस्टोरिकली काफी वोलाटाइल रहा है। 1979 टू जैन 1980 सिल्वर ने इस 12 महीने में 8 गुना रिटर्न दिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, $6 का दाम $50 के आसपास चला गया। देन कम्स द मैसिव क्रैश। फिर सिल्वर को वापस $50 का होने में 1980 से लेकर 2010 यानी 30 साल का वक्त लगा, विच इज बेसिकली पूरी जिंदगी बीत गई काफी सारे इन्वेस्टरों की अपने इनिशियल अमाउंट को रिकवर करने में ही। दिस वॉज ओनली टाइम कि सिल्वर में मोर देन 8x रिटर्न दिए
लेकिन जस्ट लुक आफ्टर मैथ ऑफ यूफोरिया, फिर आप देख सकते हो 2011 के आसपास सिल्वर ने 2 गुना के रिटर्न दिए। काफी यूफोरिया उस वक्त भी क्रिएट हुआ था, चारों तरफ पॉजिटिविटी का माहौल था। लेकिन आप देख पा रहे होगे कि किस तरह से फिर सिल्वर क्रैश हुआ। फिर सिल्वर में अच्छी खासी गिरावट हुई एंड अगेन इट टेक ऑलमोस्ट 15 ईयर फॉर इन्वेस्टर हु बॉट सिल्वर ऑन ऑल टाइम हाई। अब की बात की जाए तो सिल्वर एक साल में डबल हो चुका है। तो काफी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसको कवर कर भी रहे हैं और ये इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट का अक्षय खन्ना बन चुका है। आपको कहीं पर भी निगेटिविटी का माहौल देखने को नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल यूज, एआई डिमांड, सेफ एसेट, इस तरह की बातें होने लगेगी तो यूफोरिया का माहौल क्रिएट होगा। किसी को कुछ नहीं पता आगे जाकर क्या कुछ होने वाला है। ऑलरेडी एक साल में डबल हो चुका है। अगर भागती ट्रेन पकड़ने की कोशिश करोगे तो दुर्घटना भी हो सकती है। पैसा आपका कई सालों तक अटक सकता है। इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कुछ नहीं जाने वाला। दे हैव जीरो अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। इट्स योर मनी, सो बी केयरफुल। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट यानी इंडिविजुअल स्टॉक। इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रैक एंड कवर ऑल दो स्टॉक विच डबल द मनी फॉर 2 consecutive years. So we will skip this. Third instrument, gold. Gold is a comparatively stable asset and less volatile compared to the silver. But gold ने लगातार 2 साल पैसों को हिस्टोरिकली डबल नहीं किया है। अब हम बात करेंगे मेजर स्टॉक मार्केट इंडाइसेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबलिंग द मनी फॉर 2 consecutive years for indices is almost next to impossible because indices are often bigger in size. They constitute ultra large cap companies. Once in a while, एक्सट्रीम केसेस में एक बार ये हुआ है, वो भी 1933 से 1934 के बीच। लेकिन ये हुआ मेजर ग्रेट डिप्रेशन के बाद, वो भी एक्सट्रीम करेक्शन के बाद। सो फॉर इंडाइसेस इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन ए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अब बात करेंगे नेक्स्ट एसेस क्रिप्टो के बारे में। अभी क्रिप्टो क्लियरली कई बार बैक टू बैक 2 consecutive ईयर में डबल हुआ है। अगर 2016-17 की बात की जाए तो 2 गुना हुआ था, उसके बाद 8 गुना हुआ। 2020 और 2021 में 3 गुना होने के बाद 2021 में लगभग 2 गुना हुआ था। लेकिन आफ्टर मैथ भी देखो, इसके बाद ऑलमोस्ट 75 to 80% का करेक्शन देखने को मिले थे। नेक्स्ट एसेट रियल एस्टेट की बात की जाए तो नॉट पॉसिबल एज इट्स नॉट एन हाईली लिक्विड। बेस्ट ईयर्स की बात की जाए तो यूएसए में 2003 से लेकर 2006, इंडिया की बात की जाए तो 2003 से लेकर 2008। सो बेसिकली 2.5 गुना इन 4 to 6 ईयर। सो दोस्तों, ओवरऑल चीजों को समराइज किया जाए तो ये रहा समरी टेबल। विथ स्टॉक इंडाइसेस रेयरली पॉसिबल, दैट टू ओनली आफ्टर ए मेजर क्रैश। इन केस ऑफ सिल्वर ओनली वंस that happened, but that happened because of a kind of manipulation. In case of commodity and real estate, obviously no. Crypto is the only asset but extremely volatile and often followed by more than 80% crash. So इन सभी चीजों को स्टडी करने के बाद एक बात तो तय है, यूजुअली इट्स नॉट एन गुड आइडिया टू रन बिहाइंड द एसेट which has already doubled your money within a year.